अरे चलने वाली है बंसबेली, चलने वाली है बंसबेली, प्रकृति की भी सती चाल होकर, हे भूपये का क्या जारी लाल, आते ही लोग बाल बनकर। जवाब दिया है दशरथ, तसल्ली रखो, तुम्हारे घर में पुत्र पैदा होंगे, लेकिन ऐसा नहीं, तुम अपने घर पे पुत्रेष्ट यज्ञ रचाओ। कौन करेगा? बोले इसके लिए श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ। जब ये कहा है कि श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ, तो दशरथ खुद महात्मा श्रृंगी के आश्रम पे गए और श्रृंगी ऋषि के पास में जाकर के बड़े ही सम्मान पूर्वक उनसे विनती की है, बुला करके अयोध्या में लाए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ रचावा। महात्मा श्रृंगी ऋषि आए हैं, आंगन में पुत्रेष्ट यज्ञ किया और उस यज्ञ के होने से अग्निदेव उस अग्नि कुंड से ही प्रकट हो गए, लेकिन खाली हाथ नहीं थे। उनके हाथ में एक हवी का कटोरा था, एक खीर का पात्र था, और वही पात्र लेकर के महाराज दशरथ को दे दिया। और दशरथ उस खीर को लेकर के महलों में गए और तीनों पत्नियों को वो यज्ञ वाली खीर खिलाई। तीनों पत्नियों को जब वो यज्ञ वाली खीर खिलाई, बंटवारा किया उस खीर का, लेकिन बड़े ही भेदभाव से। महात्मा तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, अरे अरधि भगता महाराज दशरथ ने जैसे ही उस खीर को ले जा करके उस खीर से दो भाग किए, एक भाग लेकर के कौशल्या को दे दिया, एक भाग रह गया, फिर उससे दो भाग किए, एक सुमित्रा को, दूसरा कैकेयी को। इधर विचार करती हैं कौशल्या, महाराज इतनी खीर हमें दे करके गए हैं तो इतनी तो मैं खा भी नहीं पाऊंगी, हमसे छोटी कैकेयी और सुमित्रा है, उससे ज्यादा मिलनी चाहिए। लेकिन हमने अगर सुमित्रा को खीर दी तो कैकेयी विचार करेंगी, अपनी बहन को ज्यादा मानती हैं, और इसीलिए हमें खीर न दे करके अपनी बहन को दी है, तो छोड़ो सुमित्रा को नहीं देते। उस खीर से दो भाग किए, एक भाग अपने पास रख लिया, दूसरा भाग कौशल्या ने उठा करके कैकेयी को दे दिया। और कैकेयी ने भी यही सोचा, आदतें अच्छी है कौशल्या की, अपनी बहन को खीर न दे करके हमें खीर दी है, कोई बात नहीं, तुमने हमारा सम्मान किया है तो अब मैं तेरा सम्मान करूंगी, मैं भी नहीं खाऊंगी। कैकेयी ने वही खीर उठा करके
और सुमित्रा को दे दी। अब सुमित्रा के पास में 2 भाग पहुंच गए, कैकेयी और कौशल्या के पास में एक एक भाग रह गया। तीनों पत्नियों ने जब वो यज्ञ वाली खीर खाई, खीर खाने से ही तकदीर बदलती हुई नजर में आई। अब तो तीनों पत्नियां गर्भवती हैं और धीरे 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 समय जब प्रसव का आया है तो सबसे पहले कौशल्या के घर में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ। कौशल्या के घर में राम का अवतार हुआ। उसके एक दिन के बाद में सुमित्रा के वो कैकेयी के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया और उसके एक दिन